2024 का बिगुल बज चुका है। उन्नाव लोकसभा सीट के लिए 13 मई को 1680 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। वहीं जनता का इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मूड है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सत्यम बाजपेयी ने जनता से बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 13 मई को यहाँ उन्नाव में निराला तक की धरती पर यहाँ पर वोटिंग होगी। लोग किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे, क्या इनका मुद्दा होगा विकास का, होगा बेरोजगारी का, होगा क्या इनका मुद्दा होगा, सीधे यहाँ से बात करेंगे। उन्नाव में 6 विधानसभाएं हैं। इस वक्त मैं सदर विधानसभा में मौजूद हूँ और लोगों से बात करूंगा कि आखिर जो मुद्दे होंगे चुनावी वो क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे वोटिंग होगी। दादा क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उन्नाव। किन मुद्दों पे इस बार यहाँ पर वोटिंग होगी, क्या लगता है? इस बार जनता चुनेगी आवारा जानवरों की समस्या को लेकर, पेपर लीक समस्या को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर और कानून व्यवस्था और जाम की समस्या को लेकर सदर विधानसभा में और पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। आवारा जानवरों की समस्या, आवारा जानवरों की समस्या किसानों की है, जिसमें करीब उन्नाव जनपद की मैं बात करूं तो 1 दर्जन किसानों को आवारा जानवर पटक के मार दिया। उन बेघर हुए किसानों के परिजन आक्रोशित भी हैं और बेचारगी का जीवन भी जी रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई के समय तैयारी करते थे परीक्षा की, उस समय अपने गार्जियन के साथ खेतों में फसल रखवाली कर रहे हैं, क्या वो पढ़ेंगे, क्या भविष्य तय करेंगे, कौन से युवा भारत की कल्पना सरकार ने की होगी, कौन से आजाद भारत की कल्पना की होगी, जहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना नौजवान सुरक्षित हैं, ना रोजगार सुरक्षित है। अच्छा, अपने उन्नाव की लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के खाते में करीब 8 बार यहाँ पर कब्जे में रही, 8 बार कांग्रेस के कब्जे में, 4 बार भाजपा, 1 बार सपा। इस बार क्या लगता है किसके कब्जे में जाएगी सीट? देखिए, इस बार इंडिया अलायंस के कब्जे में सीट जाएगी, क्योंकि जनता त्रस्त है भाजपा के खोखले और चुनावी जुमलों की वजह से। और हम समझते हैं कि अब की लोकसभा अलायंस के खाते में जाएगी। जो सांसद प्रत्याशी हैं वो बहुत ही विनम्र और जन जन तक पहुंचने वाली महिला हैं और उन्होंने जनमानस तक जाकर, छोड़ के अंतिम व्यक्ति तक जाकर उन्होंने लोगों की मदद की है। तो हम समझते हैं कि चुनाव कांग्रेस के इंडिया अलायंस के पक्ष में जाएगा। किस मुद्दों पे वोटिंग होगी इस बार, किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पर। और कोई मुद्दे जो कुछ चीजें हैं जो छूट गई हों? देश के मुद्दों पर, देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और बेरोजगारी मुद्दे पर होगी। किसके हिस्से में इस बार उन्नाव की सीट जाएगी? कांग्रेस ले जाएगी कि सपा ले जाएगी? यहाँ पे 8 बार कांग्रेस रही, 1 बार सपा, 1 बार बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी 5 बार सांसद रही यहाँ पे। 3 बार देवी बकर सिंह, 2 बार साक्षी महाराज, 5 बार रही। चुनाव क्या लगता है? इस बार चुनाव बहुत कड़ा है, कोई भी जीत सकता है। क्या लगता है जितने वादे किए थे भाजपा सरकार ने, यहाँ के सांसद जी ने, सारे पूरे हुए हैं? सारे वादे तो नहीं पूरे हुए। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की समस्या है, बिजली की, जानवरों की, आवारा पशुओं जानवरों की और छात्रों की। यही समस्याएं हैं, मूल समस्याएं यही हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार पाठक। किन मुद्दों पे वोटिंग करेगी यहाँ उन्नाव की जनता इस बार? उन्नाव की जनता बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा को लेकर वोटिंग करने का युवा मन बना चुके हैं। जनपद में एक और बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशु किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये थी उन्नाव की जनता, जिसका साफ तौर पे कहना है कि 14 में जो वादे हुए, 19 में वादे हुए, भले ही वो वादे पूरे नहीं हुए हों और कहीं ना कहीं वादे पूरे भी हुए हों, लेकिन जो वोटिंग होगी वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे, बिजली और अन्ना मवेशी, उन मुद्दों पे यहाँ पर जनता वोटिंग करेगी और जो लोकसभा सीट है वो उस पर वही राज्य करेगा जो इन सब वादों को पूरा करेगा। इंडिया न्यूज से। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपने उन्नाव की जनता का मूड देखा। वहीं अगली खबर